औरंगजेब के हुए विद्रोह। औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे आज, है ना। और डेली आया करो, 2-3 दिन सुगाए, है ना। और करवा चौथ को वो उजड़ू अजड़ू तो को नहीं हो आगे। देखो फिर सामने औरंगजेब के समय पहला जो विद्रोह था वो जाटों का विद्रोह था। किनका था? जाटों का। जाटों का विद्रोह है। किनका विद्रोह है? जाटों का विद्रोह है। इसके बाद में दूसरा जो विद्रोह था वो किसका था? जाटों के बाद में सतनामियों का। सतनामी। सतनामी को दूसरा अपन क्या कह सकते हैं? मुंडिया। क्या कह सकते हैं? मुंडिया विद्रोह। ये मुंडिया क्यों कहेंगे अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद में तीसरा विद्रोह था, ये विद्रोह किसका? आपके अफगानों का। अफगानों का विद्रोह। इसके बाद में बुंदेलों का विद्रोह है। और इसके बाद में शाहजादा अकबर का विद्रोह है। और इसके बाद में अंतिम जो विद्रोह था ये विद्रोह था सिखों का। कौन सा विद्रोह था? सिखों का विद्रोह है। सिखों का विद्रोह है। देखो सामने सबसे पहले औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह थे। सबसे पहले जाटों ने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? जाटों ने। जाटों के बाद में किसका विद्रोह हुआ? सतनामियों का। क्योंकि ये जो सतनामी थे एक वैरागी जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, है ना। और ये अपने सिर को मुंडवा कर रखते थे, मोढ़ा, ठीक है। इस कारण से इसको क्या कहा गया है? मुंडिया विद्रोह भी कहा गया है। फिर अफगानों का विद्रोह है। किसका विद्रोह है? अफगानों का। अफगानों के बाद में बुंदेला। बुंदेला मैंने आपको बताया था जहांगीर के समय अबुल फजल की हत्या करने वाला कौन था? वीर सिंह बुंदेला। और फिर उसको सम्मानित भी किया गया था। उसने नूरजहां के बारे में और उसके बारे में बता दिया था ना वीर सिंह अबुल फजल ने। किसको बता दिया था? अकबर को। जब उसकी क्या करवा दी उसने? हत्या। ये वो बुंदेला। उसके बाद में मेवाड़ और मारवाड़, है ना। मेवाड़ और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के पुत्र जय सिंह ने मिलकर के शहजादा अकबर को भड़का दिया था और इसने विद्रोह कर दिया था। और अंतिम जो विद्रोह था वो कौन सा विद्रोह था? सिखों का विद्रोह। ये आर्थिक कारण से संबंधित था। किससे संबंधित था? आर्थिक कारण से। ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, ठीक है। एक सतनामी व्यक्ति था और उसके साथ में मुगल सैनिक के साथ में कोई झड़प हो गई थी। जैसे आपके अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प होती रहती है। इस कारण से ऐसी झड़प यहाँ हुई। तो यहाँ अंत में जब ये झड़प हुई तो अंत में इसका क्या परिणाम निकला? इन दोनों के मध्य क्या हुआ? विद्रोह हुआ। अफगानी ये चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करें, है ना। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ये मुगलों से हट करके एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। बुंदेला, पहले तो बुंदेला थे ये मुगलों के साथ में थे। इनके साथ में थे? मुगलों के साथ में। पर यहाँ पर छत्रसाल चंपाराय, ठीक है ना, चंपत राय। और चंपत राय है ये पहले उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब के साथ था, पर बाद में 1661 में इसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। औरंगजेब है उस युद्ध को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए गया और उसने हारने के बाद में क्या कर ली? आत्महत्या। और शहजादा अकबर मैंने आपको बता दिया। सिखों को जहांगीर के समय किसने खुसरो को शरण दी थी कि नहीं दी? अर्जुन देव 5वें गुरु ने। अर्जुन देव के, है ना, अर्जुन देव को इसने क्या कर दिया था? मृत्युदंड दे दिया था। इसके बाद में जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया था, है ना। और
फिर यहाँ गोविंद गुरु ने एक खालसा पंथ की स्थापना कर दी और हमेशा के लिए ही औरंगजेब का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जाटों का विद्रोह। कौन से? जाटों का विद्रोह। देखो सामने आपको देखना है, जाटों का विद्रोह है, जाटों का विद्रोह है। यहां इसका प्रमुख जो कारण था वो था आर्थिक कारण। कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। मथुरा आपका ये वाला क्षेत्र है, यहां आपका दिल्ली है, ठीक है, यहां आपका आगरा है और इस क्षेत्र में आपका मथुरा, ठीक है ना, वृंदावन मथुरा। यहाँ इस क्षेत्र में इन्होंने यहाँ के जाट मिलकर के और संगठित होकर के एक विद्रोह कर दिया। किनके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। और इस जाट विद्रोह का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था, वो नेतृत्वकर्ता कौन था? उसका नाम था गोकुला जाट। क्या नाम था? गोकुला जाट, है ना। गोकुला जाट के नेतृत्व में जाटों ने पहला विद्रोह कर दिया। और पहला जब विद्रोह किया तो औरंगजेब ने इसे दबाने के लिए एक हसन अली को भेजा। किसको भेजा? हसन अली खां। हसन अली खां है इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गया, है ना। कब की बात है ये? 1669 ईस्वी की। कब की बात है? 1669 ईस्वी में जाटों ने यहाँ पर गोकुला के नेतृत्व में आपके आगरा, आपके मथुरा और एक आपका दिल्ली, इनके आसपास बसे जो जाट थे, इन जाटों ने गोकुला के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया तो इसे दबाने के लिए औरंगजेब ने हसन अली खां को भेजा। हसन अली खां है इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गया और गोकुला जाट को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके इसकी क्या कर दी? उसने हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या। अब यहाँ पर गोकुला जाट है उसकी हत्या हो गई। यानी पहला विद्रोह था किसके नेतृत्व में था? गोकुला जाट के नेतृत्व में। जाटों का पहला विद्रोह है औरंगजेब के खिलाफ, गोकुला जाट के नेतृत्व में है। यानी एक जगह पड़ती है तिलपट। कौन सी जगह है? तिलपट, है ना। तिलपट नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें गोकुला जाट हार गया और अली आपका हसन अली खां है ये जीत गया। इसको बंदी बना लिया गया और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या। ये पहला विद्रोह था किनके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ, जाटों का, है ना। उसके बाद में दूसरा जो विद्रोह है, एक आपको नाम मिलेगा राजाराम। राजाराम के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह हुआ। ये हुआ 1685 ईस्वी में। कब हुआ है? 1685 ईस्वी में दूसरा विद्रोह हुआ। राजाराम पूरे के पूरे जाटों को संगठित करके और आगरा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिकंदरा। कौन सी जगह है? सिकंदरा। इस सिकंदरा वाली जगह पर एक मकबरा बना हुआ है, अकबर का मकबरा। इस सिकंदरा में क्या बना हुआ है? अकबर का मकबरा। इस अकबर के मकबरे को उसने लूट लिया। क्या कर लिया? लूटा। और लूटने के साथ ही इस मकबरे से अकबर की हड्डियां निकाल ली। क्या निकाल ली? हड्डियां। और हड्डियां निकाल करके इन्हें जला दिया गया। क्या कर दिया गया? जला दिया गया। ऐसा करने वाला कौन था? राजाराम। राजाराम के द्वारा 1685 ईस्वी में जाटों को संगठित किया। दूसरा विद्रोह था औरंगजेब के खिलाफ जिसने सिकंदरा में अकबर का क्या बना हुआ था? मकबरा। उस मकबरा को उसने लूट लिया और लूटने के बाद में वहां अकबर की जो मकबरा में अकबर को दफनाया गया था उस अकबर की क्या निकाल ली? हड्डियां। और हड्डियां निकाल करके उसको क्या कर दिया? उसने जला दिया। जलाने के बाद जब ये यहाँ विद्रोह हुआ तो यहाँ अकबर का कहा जाता है कि अकबर का पोता था, ठीक है, और उस पोते का नाम था बिदर। क्या नाम था? बिदर बख्श। बिदर बख्श के साथ में जय सिंह का पुत्र राम सिंह और राम सिंह का पुत्र था बिशन सिंह, ठीक है। ये बिशन सिंह है, इसके साथ में गया। इन दोनों ने इस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया, ठीक है ना। इन दोनों ने इसके विद्रोह को दबा दिया। बिशन सिंह है और बिदर बख्श, इन दोनों ने इसके युद्ध को मतलब राजाराम को दबा दिया, इसके विरोध को दबा दिया। और इसको विरोध को दबाने के बाद में 1688 ईस्वी में, कब की बात है? 1688 ईस्वी में
राजाराम का एक भतीजा था जिसका नाम था चूड़ामन। क्या नाम था? चूड़ामन। ये चूड़ामन है, इस विद्रोह को औरंगजेब की मृत्यु तक निरंतर करता रहता है ना, रेगुलर इस विद्रोह को करता रहेगा। और जब रेगुलर करता रहेगा तो 1707 ईस्वी में, कब? 1707 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में? औरंगजेब की। 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उस मृत्यु तक इसने इसको निरंतर रखा। और यहाँ पर इन्होंने भरतपुर में, कौन से क्षेत्र में? भरतपुर में, भरतपुर वाले क्षेत्र में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। और वो कौन सा राजवंश था? जाट राजवंश, है ना। जाट राजवंश की स्वतंत्र रूप से इस क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दी? स्थापना कर दी। यानी भरतपुर में जो जाट राजवंश है उसका संस्थापक किसको कहेंगे? चूड़ामन को। अब चूड़ामन की मृत्यु 1731 ईस्वी में हो गई। इससे पहले यहाँ पर इनके मध्य 1705 ईस्वी में संधि हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर इसके बीच में क्या होगी? संधि। और जब संधि हुई इसके बाद में 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद में इनके पुत्र थे भाव सिंह। क्या नाम था? भाव सिंह इनके बड़े भाई थे, चूड़ामन के, सॉरी, बड़े भाई। और बड़े भाई के पुत्र थे जिनका नाम था, जिनका क्या नाम था? बदन सिंह। क्या नाम है? बदन सिंह। इन बदन सिंह ने जैसे यहाँ जाट राजवंश की स्थापना कर दी भरतपुर में स्वतंत्र की, ठीक है। और जैसे यहाँ पर स्वतंत्र जाटों की स्थापना की राजवंश की, इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में वास्तविक जो श्रेय जाता है वो किसको जाएगा? बदन सिंह को। यानी पूरे के पूरे जाटों को संगठित करने वाला शासक कौन बन गया? बदन सिंह, ठीक है ना। तो वास्तविक रूप से जाटों की शक्ति को संगठन किसने किया था? संगठित किसने किया था? बदन सिंह ने। और जब बदन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया और बदन सिंह की मृत्यु के बाद में एक दत्तक पुत्र था इनका। दत्तक का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ। और जब गोद लिया हुआ पुत्र था जिसका नाम था सुजान सिंह। क्या नाम था? सुजान सिंह, जिसे जाटों का अफलातून या प्लेटो भी कहते हैं, जाटों का यूलिशियस भी कहते हैं। उसका क्या नाम था? सूरज, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल, है ना। और महाराजा सूरजमल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों के नहीं, मराठों के भी नाक में दम कर रखा था, इतने शक्तिशाली थे। और दिल्ली, आपके आगरा के लाल किले पर भी इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये था आपका कौन सा विद्रोह? जाट विद्रोह, है ना। जाट विद्रोह है, जाटों का विद्रोह। एक बार देखो यहाँ पर आपको कारण पूछा जाए तो कौन सा कारण है? आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण के बाद में सबसे पहला जाटों ने नेतृत्व, युद्ध, जो संघर्ष है या विद्रोह है, किसके नेतृत्व में किया? गोकुला जाट के नेतृत्व में। गोकुला जाट के नेतृत्व में यहाँ पर इन्होंने विद्रोह कर दिया 1669 ईस्वी में। इसके बाद में दबाने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा? हसन अली को। हसन अली है, इन दोनों के मध्य तिलपट का युद्ध हुआ। तिलपट के युद्ध में गोकुला जाट की क्या हो गई? हार। और हार होने पर इसे क्या बना लिया गया? बंदी। और बंदी बना करके इसे हत्या कर दी गई, इसको मार दिया गया। दूसरा जो नेतृत्व था, मतलब विद्रोह था, ये किन के नेतृत्व में किया गया? राजाराम के नेतृत्व में। कब की घटना है? 1685 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में सभी जाटों को एक बार फिर से संगठित किया गया। और संगठित करके यहाँ पर सिकंदरा पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, अकबर के मकबरे को लूट लिया और अकबर की हड्डियों को निकाल करके क्या कर दिया? जला दिया। अब जब ये सब हो रहा था तो यहाँ पर विदर बख्श, जो औरंगजेब का, इसका अकबर का पोता था, वो आया किसको साथ लेकर के? बिशन सिंह को साथ लेकर के, ठीक है। और बिशन सिंह और आपके ये विदर बख्श है, दोनों के दोनों इसको क्या करते हैं? पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद यह 1688 ईस्वी में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। मृत्यु के बाद में इनका भतीजा था चूड़ामन। क्या नाम है? चूड़ामन। चूड़ामन ने फिर भरतपुर में एक अलग से स्वतंत्र जाट राजवंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और जाट यहाँ पर स्थापना करने के बाद भाव सिंह का पुत्र था बदन सिंह। और बदन सिंह ने यहाँ पर पूरे के पूरे जाटों को संगठित कर लिया। और जब बदन सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद में उनका दत्तक पुत्र था जिसका क्या नाम था? सुजान सिंह। सुजान सिंह है, ये सूरजमल के नाम से क्या बन गया? शासक बन गया। और इन्होंने ही लोहागढ़ का दुर्ग बनवाया था। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि
जो चित्तौड़गढ़ का किला था और उसके अष्ट धातु के किवाड़ थे, अष्ट धातु के, है ना, उनको चित्तौड़गढ़ से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली ले जाने वाला शासक कौन था? कौन था दिल्ली ले जाने वाला? आपका ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। यहां से अष्ट धातु के, कौन से धातु के? अष्ट धातु के किवाड़ थे किले के, है ना। इन किवाड़ों को ले जाया गया दिल्ली। कहां ले जाया गया? दिल्ली। और दिल्ली ले जाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में इसको लगवाया कहां पर? झीरी दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर? झीरी दुर्ग का ना, झीरी जो झीरी का किला था उसके ऊपर। और फिर शाहजहां ने लगाया लाल किले पर। शाहजहां ने कहां लगाया? लाल किले पर। और फिर लाल किले से आपका जवाहर सिंह था, ये यहां ले आता है कहां पर? लोहागढ़ का दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर? जो अब वर्तमान में कहां लगे हुए थे? सब में कहा था आपका? लोहागढ़, यानी भरतपुर का किला। इसे किस नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ के नाम से। इस लोहागढ़ के यहाँ पर इन अष्ट धातु के किवाड़ों को लगा दिया गया। और लाने वाला कौन था? जवाहरलाल, ठीक है, जाट या जवाहर सिंह जाट। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में थे। चित्तौड़गढ़ के फिर कौन लेके आया? अलाउद्दीन खिलजी। कहां लेके आया? दिल्ली। दिल्ली में किस किले पर लगाया? झीरी किले पर। और झीरी के बाद में कहां पर है? लाल किला। किसने लगवाया? शाहजहां ने। और शाहजहां के बाद में लाल किले से यहाँ पर कौन लेके आ गया? भरतपुर में जवाहर सिंह, है ना। और यहाँ अब दूसरा जो विद्रोह होगा अपना, कौन सा विद्रोह? दूसरा, ये है सतनामियों का। कौन से नामियों का? सतनामी विद्रोह है। सतनामी, या फिर अपन इसे क्या कह सकते हैं? मुंडिया, मुंडिया विद्रोह है। ये एक जगह पड़ती है हरियाणा में, नारनौल। नाम सुना होगा आपने, नारनौल कहां पड़ती है? हरियाणा में। और यहां पर एक वीरभान नाम का व्यक्ति था। इस नाम का? वीरभान। 1667 ईस्वी की बात है। 1667 ईस्वी में वीरभान के नेतृत्व में नारनौल नामक स्थान पर आपके सतनामियों के, ठीक है ना, सतनामियों व मुगलों के बीच युद्ध हुआ। किनके बीच युद्ध हुआ? मुगलों के। जब इनके बीच युद्ध हुआ, इन सतनामियों ने जाटों का समर्थन किया था। किनका समर्थन किया था? जाटों का। और यहाँ पर इन मुगलों का सतनामियों के समय जो विद्रोह हो रहा था, है ना, तो मुगलों के समर्थन करने वाले कौन थे? राजपूत। आपका मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मुगलों के सतनामियों के समय मुगलों ने विद्रोह किया या फिर सतनामियों ने विद्रोह किया था, उसमें मुगलों का समर्थन देने वाले कौन थे? तो क्या आंसर होगा? राजपूत। आपको ध्यान रखना है, राजपूत हैं ये। सतनामियों के विद्रोह के समय किनका सहयोग करते हैं? मुगलों का सहयोग करते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो वैराग्य जीवन से संबंधित थे, किससे? वैराग्य, ठीक है ना। इनका जीवन था, वैराग्य था, ये साधु सन्यासी रूप में। और यहाँ पर इनमें ज्यादातर सतनामी विरोधों में आपका किसान, मजदूर, ठीक है, और नीची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, है ना। और ये अपना सिर मुंडवा कर रखते थे। क्या मुंडवा कर रखते थे? सिर, है ना। इस सिर को मुंडवा कर रखने के कारण इनको क्या कहा गया है? मुंडिया विद्रोह भी कहा गया है। ये दादू से प्रभावित थे। किनसे प्रभावित थे? दादू दयाल। ये रैदास जी से सब प्रभावित थे। ये इनको अपना गुरु मानते थे। साथ ही कबीर से भी ये प्रभावित थे। किससे? कबीर से भी ये प्रभावित थे। ये आपका दूसरा कौन सा विद्रोह है? सतनामी विद्रोह है। कौन सा विद्रोह? सतनामी विद्रोह है। तीसरा अपना जो विद्रोह था ये है अफगानियों का। अफगानियों का विद्रोह है। किनका विद्रोह? अफगानियों का विद्रोह। यहां अफगानियों का विद्रोह में एक अफगान नेता था जिसका नाम था भागू। क्या नाम था? भागू। इस भागू नाम के व्यक्ति ने यहां पर विद्रोह कर दिया और एक यूसुफ जई,
यूसुफजई यहाँ पर कबीले थे, जैसे आपके यूसुफजई थे, रोशनाई थे, है ना, अफरीदी थे, ये मुख्य यहाँ की जनजातियां थी, कबीले थे। तो यहाँ पर एक मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह नाम के व्यक्ति को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? सुल्तान। और स्वयं इसका क्या बन गया? वजीर बन गया। स्वयं इसका क्या बन गया? वजीर, है ना। सबसे पहले अफगानियों में आपका यूसुफजई कबीले का सरदार था भागू, उसने मोहम्मद शाह को क्या कर दिया? वहां का सुल्तान घोषित कर दिया, स्वतंत्र सुल्तान, और उसका स्वयं क्या बन जाता है? वजीर बन जाता है, ठीक है ना, वजीर बन गया। दूसरा जो ये पहला विद्रोह है, दूसरा विद्रोह था ये अफरीदी। कौन थे? अफरीदी। अफरीदियों ने कर दिया दूसरा विद्रोह। और अफरीदियों में एक नाम था अकरम खां। कौन था? अकरम खां। ये 1672 ईस्वी में, ये बात है 1669 में, ठीक है ना। जब 1672 ईस्वी में इन्होंने विरोध किया तो यहां पर औरंगजेब स्वयं आता है इनको दबाने के लिए। कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं आया। इसने यहां पर कब आया था? 1675 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं आकर के कूटनीति के माध्यम से इन अफगानियों की जो एकता थी उस एकता को इन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। और फिर इन अफगानियों को अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। तीसरा विद्रोह कौन का है? अफगानियों का विद्रोह। भागू नाम का एक यूसुफजई सरदार था, जिसने मोहम्मद शाह को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित करने के बाद में स्वयं उसका क्या बन गया? वजीर बन गया, ठीक है। इसके बाद में अफरीदी ही सरदार था एक, अकरम खां। अकरम खान ने 1672 ईस्वी में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब है स्वयं आया और इसने 1675 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया। अफगानियों की जो एकता थी उस एकता को इन्होंने कूटनीति के माध्यम से तोड़ दिया, इन अफगानियों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद में अफगानी अलग अलग ही रहे, ठीक है ना। और ये इस विद्रोह को दबाने में क्या हो गया? सफल हो गया। उसके बाद में चौथा जो विद्रोह था ये शाहजादा अकबर का विद्रोह। मैंने आपको कल भी बताया था, यहां मेवाड़ में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राज सिंह। नाम था राज सिंह। और राज सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। और यहां पर एक और रियासत थी जिसमें दुर्गादास राठौड़। कौन थे? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में शिशु अजीत सिंह को क्या बनाया गया था? शासक बनाया गया था ना। अब जब राज सिंह और जय सिंह का दुर्गादास राठौड़ तीनों के तीनों मिले, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह एक साथ हुए, तो इससे औरंगजेब था वो हड़बड़ा गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने शहजादे किसको भेजा? अकबर को। जब यहां पर ये गया तो कूटनीति के माध्यम से जय सिंह ने इसे अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर मिला करके कहा हम तेरा क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। आप तो स्वतंत्र क्या बन सकते हो? राजा बन सकते हो, सुल्तान बन सकते हो। इस कारण से 1681 ईस्वी में अजमेर पर जैसे ही इसको पता चला औरंगजेब को कि अपने शहजादे ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया अपना, तो ये दबाने के लिए जब अपनी सेना लेकर के गया तो 1681 ईस्वी में अजमेर में कहां कर देता है ये इसके ऊपर अटैक? अजमेर वाले क्षेत्र पर औरंगजेब की सेना पर इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इसका कहने वाले या फिर इसे भड़काने वाले कौन थे? मेवाड़ के राज सिंह या उनका पुत्र जय सिंह, ठीक है, और दुर्गादास राठौड़, ये इसे भड़काते हैं और इनकी मदद से ही ये यहाँ पर अजमेर में 1681 ईस्वी में क्या कर दिया? इन्होंने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब यहाँ स्वयं फिर इसको दबाने के लिए आएगा। पहले तो ये मेवाड़ मारवाड़ के वालों के पास गया और वहां से सीधा फिर दक्षिणी भाग गया। कहां भाग गया था? दक्षिण में। और दक्षिण में शिवाजी के पुत्र थे जिनका क्या नाम था? संभाजी। कुछ दिन संभाजी के पास रहा और संभाजी के पास रहने के बाद में यहाँ पर भी इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था जेबुनिसा। क्या नाम था?
जेबुनिसा। इस जेबुनिसा है ये इसे पत्र व्यवहार करती थी। क्या करती थी? पत्र व्यवहार, यानी पत्र है वो भेजती थी, और जो भी दरबार में बातें होती थी, क्या हो रहा है, कौन से रणनीति थे, उन पूरी की पूरी रणनीति को किसको बताती थी? अपने भाई को बताती थी। और फिर से अकबर आपके औरंगजेब ने जब इसको पता चला कि जेबुनिसा है ऐसा काम कर रही है, अपने भाई के साथ में पत्र व्यवहार कर रही है, किसको भेजती है पत्र लेकर के, तो फिर औरंगजेब है इससे निर्वासित कर देते हैं। कहाँ निर्वासित कर दिया? दिल्ली में, है ना। दिल्ली वाले क्षेत्र में हमेशा हमेशा के लिए इसको निकाल दिया गया। और ये एक पुस्तकालय की स्थापना करती है दिल्ली में, ठीक है। फिर ये वहां से दक्षिण से फिर कहां भाग गया था? फारस भाग गया, और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अब आपका शहजादा अकबर है, ये किसके कहने पर विद्रोह कर देता है? तो मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों पर कहने से इन्हें क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कब किया था? 1681 ईस्वी में। कब कर दिया इसने? 1681 में। और जब औरंगजेब आ रहा था, औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजा, तो कौन सी जगह पर अटैक कर दिया था उसने? अजमेर वाले क्षेत्र में। और फिर वहां से ये कहां भाग गया था? संभाजी के पास, यानी दक्षिण में संभाजी के पास। और फिर संभाजी के पास से कहां भाग गया था ये? फारस। और फारस जाने के बाद में उसकी वहीं पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में ये औरंगजेब का पुत्र है, शहजादा अकबर, औरंगजेब को बेटो है ना। ये औरंगजेब का पुत्र था, वो अकबर नहीं है ये जो अपन ने पढ़ा था। ये किसका बेटा है? शहजादा अकबर, यानी ये औरंगजेब का पुत्र है ना। किसका पुत्र है? औरंगजेब का। और उसके बाद में औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही 1707 ईस्वी में होती है, 3 मार्च 1707 को, है ना। उसके बाद में इनके पुत्रों ने भी उत्तराधिकारी संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था, मुअज्जम, आजम, है ना। ये प्रमुख इनके बेटे थे। तो ये अकबर वो नहीं था जो अपन ने पढ़ा था। ये अकबर कौन सा है? अलग से अकबर जो औरंगजेब का पुत्र है, ठीक है ना। बड़ा पुत्र था औरंगजेब का, जिसे कहा गया शहजादा अकबर, ठीक है। वो तो जलाल था, और वो किसके नाम से शासक बन गया था? अकबर के नाम से, है ना। वो अलग था। अति देर बाद में कुछ ही सिख विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सिख, है ना। सिख विद्रोह है, ये धार्मिक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? धार्मिक विद्रोह है। यहां औरंगजेब है, ये हिंदुओं के, सिखों को, ये धर्मों को साथ में क्या कर रहा था? रोक टोक कर रहा था। तो यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु थे, जिनका नाम क्या था? तेग बहादुर है। तेग बहादुर, तेग बहादुर ने इनकी जो विरोधी नीतियां थी, कौन सी विरोधी नीतियां? धार्मिक विरोधी नीतियां, उनकी आलोचना कर दी। क्या कर दी? आलोचना, है ना। और जब इसने आलोचना की तो ये इसे मृत्युदंड दे देता है। क्या दे देता है? मृत्युदंड, ठीक है ना। जब इसे मृत्युदंड दे दिया गया, इसके बाद में जब इसे यहां एक जगह पड़ती है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा वो कौन सी जगह, कहां है? शीशगंज। और ये शीशगंज कहां पड़ता है? दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में, ठीक है ना। शीशगंज है, यहां पर इसको क्या दे दिया गया था? मृत्युदंड। कारण क्या था? इन्होंने धार्मिक जो नीतियां थी औरंगजेब की, उनकी आलोचना कर दी थी, और उसी आलोचना के कारण औरंगजेब ने तेग बहादुर की क्या कर दी? हत्या करवा दी, यानी मृत्युदंड इसको दे दिया था। इसके बाद में 10वें गुरु थे। कौन से गुरु? 10वें गुरु, जिनका क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा पंथ की स्थापना कर दी। कौन से पंथ की? खालसा पंथ की। और खालसा पंथ की स्थापना कब की है? 1699 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। या फिर खालसा पंथ की स्थापना करने वाला कौन था? गुरु गोविंद सिंह। या फिर ये हो सकता है गुरु गोविंद सिंह थे, वो कितने नंबर के गुरु थे जिन्होंने खालसा, ठीक है ना। तो आपका 10वां गुरु है गोविंद सिंह, जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए, यानी औरंगजेब की हमेशा से विरोध किया, हमेशा से विरोध किया। और इन्होंने यहाँ पर शस्त्र उठा लिए, अस्त्र शस्त्र उठा करके, और औरंगजेब से सीधी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया।
और बाद में ये इन्हीं के बेटे थे मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। किसके नाम से, बहादुर शाह। औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम है मुअज्जम। क्या नाम है, मुअज्जम। ठीक है, ये मुअज्जम और इनके भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। उस उत्तराधिकार के संघर्ष में गोविंद गुरु है दक्षिण की तरफ गए। कहाँ गए, दक्षिण में। और जब दक्षिण में ये बहादुर शाह की सहायता करने के लिए गए, मदद उन्हें मांगी थी, इसका मदद करने के लिए गए, तो एक जगह पड़ती है नादिर। कौन सी जगह पड़ती है, नादिर। और आपकी नदी पड़ती है गोदावरी। कौन सी नदी, गोदावरी। इस गोदावरी नदी के किनारे एक व्यक्ति ने कटार घोंप करके इसको घायल कर दिया था, इनको घायल कर दिया था। और घायल कर दिया, इसके बाद में 1760 ईस्वी में ये अपने आप को चित्ता के हवाले कर देते हैं। ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। अब आपको इसमें लिखना है, समझ में आई।